केंद्रीय गृह मंत्री से आज पहाड़ी समुदाय के लोगों की मुलाकात हुई। मुलाकात करवाई भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विबोध गुप्ता ने। विबोध गुप्ता राजौरी पुंछ संभाग के बीजेपी के बड़े नेताओं में से आते हैं। अब पार्टी के महामंत्री भी हैं और पार्टी के महामंत्री होने के साथ साथ में पहाड़ी समुदाय को भारतीय जनता पार्टी में भी रिप्रेजेंट करते हैं। और आज केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष भी उन्होंने पहाड़ी समुदाय की नुमाइंदगी भी की और पहाड़ी समुदाय की परेशानियों को केंद्रीय गृह मंत्री को बताया। और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी पहाड़ी समुदाय के जितने भी नेता उनसे मिलने के लिए विबोध गुप्ता की अगुवाई में गए थे, उन सभी की बात को सुना और सुनने के बाद उनको आश्वस्त किया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव तब तक नहीं होंगे जब तक पहाड़ी समुदाय के लोगों को एसटी स्टेटस नहीं मिलता और ये एसटी स्टेटस उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन के साथ मिलेगा। कौन कौन थे पहाड़ी समुदाय से? हैरान करने वाली बात यह कि पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सुरनकोट के बड़े नेता सैयद मुश्ताक बुखारी भी शिष्टमंडल में थे। उसके अलावा एहसान मिर्जा पीडीपी के नेता और पीडीपी से ही उन्होंने एक लंबे समय तक कानून, चूंकि वो वकील हैं और उस वकील के होते हुए इंपॉर्टेंट पोजीशन पर वो जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से उतनी देर रहे जितनी देर पीडीपी बीजेपी की सरकार रही। उसके बाद वो भी शिष्टमंडल में शामिल थे। अन्य कई और बड़े पहाड़ी नेता शिष्टमंडल का हिस्सा थे और इन तमाम नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष बस एक बात रखी कि क्या पहाड़ी समुदाय के लोगों को एसटी स्टेटस मिलेगा। इस पर सूत्र ये बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने यह आश्वस्त किया उन्हें कि पहाड़ी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस भी मिलेगा और उसके साथ में उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दी जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया इस शिष्टमंडल को कि आप निश्चिंत रहें, केंद्र सरकार पहाड़ी समुदाय के लोगों की दिक्कतों और परेशानियों से वाकिफ है। केंद्र सरकार जानती है कि पहाड़ी समुदाय के लोग किस परेशानी और किस दिक्कत का सामना अलग अलग इलाकों में करते हैं। हम उस पर काम कर रहे हैं और जल्द आपको खुशखबरी दी जाएगी। खुशखबरी यानी आपको एसटी स्टेटस जो है पहाड़ी समुदाय के लोगों को मिलेगा। कोशिश करेंगे कि इस पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और महामंत्री हैं विबोध गुप्ता, अगर वो लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए तो विबोध जी से जानने की कोशिश करेंगे। विबोध जी लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय लाइव हैं आप और दुनिया आपको देख रही है। मुझे ये बताइएगा कि आज आपकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री से हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री से इस मुलाकात में सैयद मुश्ताक बुखारी भी थे। हालांकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़ चुके हैं लेकिन अभी भाजपा में नहीं आए हैं। मुलाकात कैसी रही? हेलो विबोध जी, मुलाकात कैसी रही आपकी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ? जुनैद जी, बहुत अच्छा मुलाकात रही। मेरा मिलिट्री डेलीगेशन जो है वो मिला, आज उनसे 25 मिनट बात हुई। ठीक। और इन 25 मिनटों में बड़ी तसल्ली से बात हुई। माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा कि पूरा देश जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्यार करता है। आप लोग चाहे राजौरी के हैं, चाहे पुंछ के हैं, चाहे उड़ी के करनाल के लोग हैं, आप हमेशा देश के साथ खड़े रहे। आप कभी अफगानिस्तान के साथ नहीं गए, कभी आतंकवादियों के साथ नहीं गए, कभी हुर्रियत के साथ नहीं गए। आप लोगों का सेक्रीफाइस कभी देश नहीं भूल सकता। और सीमा के ऊपर, एलओसी के ऊपर आप हमेशा जो है वो एक मतलब आप कह सकते हैं कि प्रहरी बन के वहां पर खड़े रहते हैं। फौजी की तरह वो आप लोग खड़े रहे हैं। और उसके साथ साथ पहाड़ियों को एसटी की जो बेसिक डिमांड है उसकी जब बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है उसके मुताबिक जो है वो आपके सबके विश्वास में जो है वो बात होगी। और आपको आने वाले दिनों के अंदर जो 30 वर्षों से मांग के लिए आप एक लड़ाई लड़ रहे थे 30 वर्षों तक, वो पूरी होगी। और आपको बड़ी जल्दी जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो आपको जो है आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। कुल मिलाकर 13 के 13 पहाड़ी साथी जो है वहां से मुतमिन होकर आए, चाहे उसमें इकबाल मलिक जी हो, चाहे हमारे मुश्ताक बुखारी जी हो, चाहे
हमारे चिश्ती साहब हो, चाहे उड़ी करनाल के साथी हो, चाहे 13 लोग और बड़े मुतफिक होकर वहां से आए हैं कि आने वाले दिनों के अंदर बड़ी जल्दी जो है एक घोषणा होगी जिसके इंतजार पहाड़ी कबीले को। मुझे विभोद जी ये भी बताइएगा, क्या थोड़ी सी हैरानगी सैयद मुश्ताक बुखारी और अन्य नेताओं को हुई कि जिस राजनीतिक दल से आज तक ये तमाम लोग दूर रहे और इन्हें दूर रखा गया और कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी, जैसे खुद उनने मुश्ताक बुखारी ने कहा था कि बीजेपी के करीब जाना हमारे लिए तो मतलब गुनाह करने के जैसा था, तो मुझे ये बताइए आज कैसा महसूस हुआ उन्हें? देखिए, उनको ये लगा कि हम 35 साल हम ठगेंगे, और उनका ये कहना है कि 35 साल से जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी उसको आपको पूरा करने जा रही है। इसकी उनको बहुत खुशी है कि जितने उनका ये कहना था कि हम सीनियर लोग हैं, जो पहाड़ी लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, हम पिछले 30-35 साल से कबीले की एक लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। वो आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी इंसाफ करेगी, और उन्होंने साफ शब्दों में ये बात बोली कि अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय अमित शाह जी जिस जंग से उन्होंने कहा है कि आपके साथ इंसाफ होगा, पहाड़ियों को एसटी मिलेगा, तो उनका ये कहना था कि 11 सीटें जो है वो पहाड़ियों की जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी, और उसके साथ साथ जो 50+ का नारा है और भारतीय जनता पार्टी जो चीफ मिनिस्टर बनाने की बात करती है, उसका रास्ता जो है पहाड़ी कबीले से होकर निकले। अच्छा, ये उन्होंने कहा। विभोद जी, मुझे अंत में सिर्फ ये बताइएगा कि क्या अब सैयद मुश्ताक बुखारी और अन्य वो नेता जिन्होंने अभी तक भाजपा का दामन नहीं थामा है, मान ले वो अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे? नहीं, ये तो उनका निजी फैसला है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहाड़ियों को एसटी मिलने के बाद जरूर भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि विभोद गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, साफ तौर पर इनका यह कहना है कि शिष्टमंडल की आज मुलाकात जो केंद्रीय गृह मंत्री से हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वस्त किया है उन्हें कि उन्हें जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों से पहले उन्हें एसटी स्टेटस मिलेगा और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के साथ मिलेगा। और दूसरी सबसे अहम बात जो केंद्रीय गृह मंत्री ने आज शिष्टमंडल को कही है, वो ये कहा है कि आप आश्वस्त रहिए, और शिष्टमंडल ने भी केंद्रीय गृह मंत्री को यह आश्वासन दिलाया कि अगर पहाड़ी कबीला को एसटी स्टेटस मिलता है तो जिन 11 सीटों पर पहाड़ी वोटर सिग्निफिकेंट है, पहाड़ी वोटर डिसाइसिव फैक्टर है, वो 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो 50+ का नारा है, और वो जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो अपना मुख्यमंत्री असेंबली के चुनावों के बाद में बनाएंगे, वो संभव हो पाएगा। ये बात जो है शिष्टमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री से की है।